प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ होंगे और इस नवरात्रि पर्व में माँ शक्ति की उपासना में लीन होंगे। अथवा श्री राम के लिए भी ये नवरात्रि होते हैं। रामनवमी आ रही है। हमारी एक बहन ने कमेंट बॉक्स में बड़ा सुंदर प्रश्न किया है इस नवरात्रि में कि भैया कुछ ऐसा उपाय बताओ नवरात्रि में कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो सके। मनोकामना पूर्ति का कोई ऐसा उपाय बताओ कि हम माता से वो अपनी मनोकामना सिद्ध करवा सके, पूर्ण करवा सके। बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी। माँ के दिन हैं, माता के नवरात्रे हैं। पूरा देश इस समय माँ शक्ति की उपासना में मस्त है, आनंदित है। या यूं कहिए कि सभी बच्चे इस समय माँ की गोद में खेल रहे हैं। हाँ, कितना सुंदर दृश्य है। जहाँ देखो सब मातामय हो गया है ना। अब मनोकामना पूर्ण करवानी है, माता से करवानी है। क्या उपाय हो सकता है बताओ आप खुद ही सोचें, विचार करें। लेकिन फिर भी मैं आपको उपाय बताऊंगा क्योंकि मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देना अच्छा लगता है। माता के नवरात्रे हैं, माता के सभी पुत्र हैं। आप भी, मैं भी, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। उसी के तो पुत्र हैं, उसी की संतति है ये पूरा संसार। और यदि ज़्यादा गहराई में जाएं तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस भुवनेश्वरी की ही संतान है। अब माँ से कोई मनोकामना पूर्ण करवानी है, माँ से कुछ मांगना है, माँ से कुछ चाहिए। अरे तो उसमें मुझ जैसों की क्या आवश्यकता है? पिता से मांगने में माँ की आवश्यकता हो सकती है, माँ से मांगने में, माँ से। पहली बात तो ये कि कोई भी बालक, अबोध बच्चा अथवा बड़ा, यदि माँ से कुछ मांगना है तो शायद किसी उपाय की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी उपाय मैं आपको बताऊंगा। अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और होती है, ऐसा अनुभव है। वो क्या है? देखो, माँ से मांगना है, माँ से आप कुछ भी मांगे, जिद करके मांगे, अधिकार से मांगे। आप पिता से कुछ मांगते हैं तो थोड़ा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। बड़े भाई बहन से मांगे, थोड़ा लड़ना झगड़ना भी पड़ता है, जिद भी करनी पड़ती है ना। लेकिन माँ से, मैं तो कहता हूँ पत्नी से भी खाना मांगो तो भिक्षा मांगने जैसा है। लेकिन माँ से यदि कुछ मांगना है, माँ से मांगना है तो अधिकार से मांगा जाता है। माँ, मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे इसकी इच्छा है। आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना उचित होनी चाहिए, अनुचित नहीं। क्योंकि अनुचित तो माँ बाजार से आपको कुछ खाने का सामान भी नहीं दिलाएगी। यदि आपकी इच्छा उचित है तो वो पिता से भी और पूरी दुनिया से लड़ सकती है आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। आपकी इच्छा उचित होनी चाहिए, मनोकामना उचित होनी चाहिए, निश्चित। और माँ भवानी तो सबकी माँ है, तो वो आपकी मनोकामना को पूर्ण कैसे करेंगी? देखिए, आप नवरात्रि के उपवास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन जरूर ही इन दिनों माँ के सम्मुख नतमस्तक जरूर है। पूरा देश नतमस्तक है। और मैं कहता हूँ, माँ भुवनेश्वरी से यदि कुछ मांगना है ना, आप कुछ भी करें पूरी नवरात्रि में। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आप दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, विंध्येश्वरी स्तोत्र, शक्ति आराधना में आप कुछ भी कर सकते हैं। उससे मुझे कोई वो नहीं है कि आप क्या करते हैं, कितना करते हैं। कुछ नहीं भी करते, माँ को नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, इतने में ही माँ खुश हैं। लेकिन जिस दिन आप कन्या पूजन करें, जिस दिन भी आप अष्टमी, कुछ लोग नवमी को करते हैं, उस दिन सायंकाल को माँ के मंदिर में चले जाएं।
दुर्गा का मंदिर, माँ काली का मंदिर, किसी भी भवानी स्वरूपा देवी का मंदिर, नहीं तो चौरास्ता चौराहा मैं बताता हूँ, और उससे भी उत्तम शमशान माँ का ही स्थान है। वहाँ पे आप चले जाएं, वहाँ पे जाके अपनी उचित मनोकामना माँ के सामने रख दें कि माँ देखो मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, अथवा मेरी इच्छा है कि मुझे ये चीज़ मिले, ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो उचित। तो माँ मैं मुझ में ना एक जो उपाय बता रहा हूँ, अब मुझ में ना एक बुराई है, मैं शराब पीता हूँ, मैं मांस खाता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं किसी के साथ बेईमानी ठगी करता हूँ, मैं किसी की बुराई करता हूँ वाणी से, अथवा आप कोई भी एक बुरी वस्तु, एक बुरी आदत, एक बुरी चीज माँ के सामने स्वीकार कर लें कि माँ गलती हो गई, मम्मी सॉरी, आज के बाद नहीं करूँगा, लेकिन मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर लो। मैं गारंटी देता हूँ आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, बहुत शीघ्र होगी। लेकिन वो गलती फिर दोबारा मत करना जिसके लिए आपने माँ से प्रॉमिस किया है। यदि दोबारा किया तो उसका सहस्रों गुना आपका अनिष्ट हो सकता है। ये ध्यान रखना, माँ को गुस्सा आए तो फिर शिव जी भी डरते हैं। इसलिए माँ से मनोकामना पूरी करवाना कोई मुश्किल थोड़ा है। माँ से मनोकामना पूर्ण करवाइए, खूब करवाइए। एक बुरी आदत, एक बुरी चीज अपने जीवन से निकाल दीजिए, डिलीट कर दीजिए। आज के बाद ये नहीं होगा, निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा वादा है। राधे राधे, जय माता दी।